हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और मैं आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम जिसे हम लोग नेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है बेटा, जिसमें हम लोग मिलियंस और बिलियंस की बातें करते हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम आ जाते हैं अपने इंडियन सिस्टम पर। तो बेटा मैंने आपको बताया था उसकी प्लेस वैल्यूज को हम लोग कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के जो बताए हुए मेथड से आप अपने सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्या होंगे, बस हमें क्या होगा, नंबर्स को पहचानना होगा, उसको वर्ड्स में कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, मैंने बोला आपसे कि बेटा इस नंबर को आपको इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करके वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है आपको, इसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नंबर है इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है। हमें स्टार्टिंग करनी होती है बेटा राइट हैंड साइड से, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, राइट हैंड साइड से। और हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें इनकी प्लेसेस के ऊपर इनकी प्लेस लिखनी है। जैसे कि वन कहाँ पर है बेटा, वंस प्लेस पर। वंस प्लेस है, उसके बाद कौन सी प्लेस आएगी, टेंस। और बेटा ध्यान रखना इंडियन सिस्टम में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, और मेरे साथ बोलते जाइए, इससे क्या होगा आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारा वंस, देन टेंस, और देन 100, देन 1000, और बेटा उसके बाद क्या आएगा 10,000, और फिर आता है हमारा बेटा लैख, एंड देन 10 लाख। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको इसके प्लेसेस को बता दिया कि भाई आप बैठे हुए वंस प्लेस पे, आप बैठे हुए टेंस प्लेस पे, आप हो 100 पर, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैख, एंड देन 10 लाख। और बेटा देखो इसके बाद और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग छोटे छोटे नंबर से लेके चलते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, लेकिन हमें क्या है, सीखने के लिए छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है ना। तो अब देखो हमने सबसे पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हम लोग कोमास पुट करेंगे। कैसे, देखो अब देखो ये वाला जो ग्रुप है हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। जब हम किसी चीज को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है बेटा, उससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं चीजों को, है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों के जो 3 नंबर्स होते हैं ये बेटा यूनिट प्लेस बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं, यूनिट्स। क्योंकि बेटा ये अकेले अकेले घूमते हैं। अब वंस पे 1 अकेला, टेंस पे 0 अकेला, और 0 नहीं तो यानी नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और 100 पे 9। अच्छा चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसको मैं 0 नहीं रख रही हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ 7 पुट कर देती हूँ, ठीक है। 7 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो तो 10 के प्लेस पे क्या है, 7 है, 100 के प्लेस पर 9 है। तो ये बेचारे तीनों जो है वो अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 1000। ओह, अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, एक कोमा पुट कर देते हैं। देखो बेटा ये यहाँ तक का सिस्टम तो जो दोनों नंबर सिस्टम है, नेशनल और इंटरनेशनल, दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों का जो सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर 1000 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा 10,000। अब लैख आ रहा है, ओहो यहाँ तो लैख आ गया। अब लैख ने क्या कहा, भाई मेरा तो ग्रुप अलग है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम लोग साइड हो जाओ सब, ठीक है। तो वो 1000 वाले बोले बेचारे चलो हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया। तो ये हो गया बेटा थाउजेंड्स का ग्रुप, थाउजेंड्स का, ठीक है। ये वाला ग्रुप हो गया थाउजेंड्स का। अब बचे कौन से हमारे पास, अब जब ये ग्रुपिंग कर ली तो हमने यहाँ पर भी एक कॉमा पुट कर लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा ग्रुप किसका है बेटा, लैक्स का। तो इसको कौन से को बोलेंगे हम लोग, लैक्स, ठीक है बेटा। तो जो ये मैंने ये बनाया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इनको इनका पीरियड्स।
ये इनके पीरियड्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे हमारे पीरियड्स हैं। ये यूनिट पीरियड में आता है, ये थाउजेंड्स में आते हैं, ये लैक्स में आते हैं। लैक्स के बाद क्या आता है बेटा, लैक्स के बाद आते हैं करोड़, ठीक है। उसके बाद अरब। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स बहुत सारे होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ लैक्स तक करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब हमें इसको किस में लिखना है बेटा, देखो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले हमने इसको प्लेसेस पर लिख लिया, उसके बाद हमने इसमें कॉमा लगा दिया। अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखो बहुत इजी है बेटा। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे सबसे जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यानी कि बिग। बिग मतलब ग्रेटर, ग्रेटर नंबर को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे लैक वाला, ठीक है, क्योंकि लैक से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पर बेटा, लैक। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको वर्ड्स में लिखना है। किसको वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ इसको। अब देखो कैसे लिखेंगे, अब आप सिर्फ यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सबको यहाँ पे हाइड कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इस सबको ढक लिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 25, ठीक है। 25 लिख रहा है, तो 25 तो हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में भी लिख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पर क्या, 25। अब बताओ 25 लिख लिया। अब देखो अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये कौन से पीरियड में है बेटा, लैक्स में। तो 25 क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैक्स। ये कहेगा भाई मैं 25 नहीं हूँ, मैं 25 लैक्स हूँ, मुझे कुछ छोटा मोटा इंसान मत समझो, मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा बेटा, अब हमारी कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पीरियड पर। इसके बाद इससे छोटा पीरियड कौन सा बेटा, थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स का है ना, तो थाउजेंड्स में बताओ क्या लिखोगे, आप लोगों को तो पता है। तो क्या है ये, 68। तो फटाक से लिख लो 68। ठीक है, अब 68 कौन से पीरियड में है, थाउजेंड्स। तो हमने यहाँ लिख लिया थाउजेंड्स। नेक्स्ट, अब ये बेचारे हमारे अकेले अकेले प्राणी आ गए, ठीक है, इतनी कहानी खत्म। अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 971। अब वंस के प्लेस पर क्या है, 1 है, टेंस के प्लेस पर क्या है, 7 है, और 9 के प्लेस पर क्या है, 9 है, सॉरी 100 के प्लेस पर क्या है, 9 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल 9 तो 100 से हमारे पास, 900। एंड क्या है, 71। तो 70 के बाद ओनली 1। सबको पता है ना इसको क्या बोलेंगे, 971, ठीक है। क्योंकि टेंस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मान लो ये टेंस के प्लेस पर है, ये 7 है, तो हम लोग 7 पढ़ेंगे तो ये वंस के प्लेस पर पहुंच गया, इसलिए हमें इसके साथ एक 0 पुट करना होता है ना। तो 70 टेंस कब बनेगा, जब उसमें 1 0 भी ऐड होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे बेटा 71। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा इस वीडियो को आप लोग रिवर्स करके दोबारा से देख लो, ठीक है। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको जो लगता है, क्योंकि वो होता तो बहुत इजी है। अब जिस नंबर में बहुत सारे जीरोज इंक्लूड होते हैं ना, उसमें मेरे बच्चे हो जाते हैं परेशान, मैम ये तो आ ही नहीं रहा, मैम इसमें तो ये वाला छूट रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। तो कोई नहीं, आज हम उसे भी सॉल्व करते हैं। आज के बाद आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। बस क्या करना है, आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक, और एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। अच्छे बच्चे कैसे करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, स्किप नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट नंबर लेती हूँ। मेरा नेक्स्ट नंबर है बेटा 905060। चलो ज्यादा जीरो हो गए, यहाँ पर 0 इस जगह पर 2 लेते हैं, ठीक है। चलो ये है मेरा एक नेक्स्ट नंबर। अब बताओ किसी को और कहीं 0 लगाना है, नहीं लगाना। अच्छा, अपने आप घर पे, इसके बाद जब मैं इसको समझा दूंगी उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, आप उन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके सब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना, ठीक है। तो चलो बेटा इसे करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है बेटा। 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख की प्लेसेस पर सारे नंबर्स पुट कर दिए हैं। अब सिंपल सी बात, जल्दी से बताओ कॉमा कहाँ पर आएगा, फटाफट से। देखो ये वाले यूनिट्स थे ना हमारे, और ये तो अकेले अकेले होते हैं, तो हमने इनका एक ग्रुप बना दिया, तो ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पर हमने एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब थाउजेंड्स वाले एक साथ कर दिए, यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। अब ओ इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं आएगा, मैम काम फिनिश।
अब फटाफट से हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ वर्ड्स में आप क्या कहोगे यहाँ पे, 9 10 लाख, नो नो 90 लाख। देखो कैसे, जब हमें कोई नंबर समझना है तो हम उसे हाइड करके बाकी को हाइड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारा बचा हुआ नंबर क्या दिख रहा है हमें। छोटी क्लास में पहुंच जाया करो, छोटी क्लास में 1s 10s 100 आता है ना लिखना, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं 90 तो 90, ठीक है। अब बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लो आप 90 1 9 सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1 नहीं है यहाँ पर, ओनली 90 कौन सी प्लेस पर है ये, लैक्स पर, LAKHS लैक्स, 90 लैक्स। उसके बाद बेटा ये क्या है, ये कौन से प्लेस पर है, इसको क्या पढ़ोगे 50, तो 50 तो हम लोग सिंपल सी बात है लिख ही लेंगे, ये हुआ हमारा 50 क्या थाउजेंड्स। तो बेटा देखो सबसे पहले हम लोग उस वर्ड्स को लिख लेंगे, उसके बाद उसका जो पीरियड है हम उसको लिख लेंगे। अभी हमने लिखे थे ना सारे पीरियड्स, ये देखो ये क्या है हमारे लैक्स, एक बार और लिख देती हूँ ना मैं आप लोगों के लिए, ये है लैक्स का पीरियड, ये हमारा थाउजेंड्स का, ठीक है, और ये हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है। बस अब हम लोगों को कुछ भी नहीं बचा, कहानी खत्म। 600 इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे बेटा 20, क्योंकि वंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 20 आ जाएगा, तो 600 20, ठीक है बेटा। तो देखो कितना सिंपल था ना, देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब इजी होता है इसमें। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आए, एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। देखो हम आपको लगा यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा 90 बनेगा, कौन से पीरियड में है लैख में, तो हमने सिंपल सी बात है इसको 90 लैक्स लिख लिया। ये क्या बना 50,000 लिख लिया। ये क्या बना 620, क्या बना हमने लिख लिया 620। ओके दैट्स इट, इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ इस टाइप का, है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके मैं आपको डिजिट चेंज करके देती हूँ, इजी नहीं होगा एक्चुअली, एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, नहीं हो पाई पूरी वो। ये है, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो आप बताओ क्या प्रॉब्लम थी हमारी, इसे लिख के दिखाओ कोई, ठीक है। चलो मैं इसको समझा देती हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करते हैं और मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। ये देखो कौन से प्लेस पर है बेटा लैक्स पर, तो इसको तो आप लिख लोगे, सिंपल सी बात है, ये है हमारा 81 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है बेटा, अब इसको बता दो क्या पढ़ोगे, इसको बता दो क्या पढ़ोगे 1, ठीक है। ये 10 नहीं है बेटा, ये 10 नहीं है, ये क्या है 1, तो 1 कहां पर है बेटा थाउजेंड्स के प्लेस पर। देखो अगर 10 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, उसको 10 पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर, इसने यहाँ पे क्या हुआ है बेटा ये उल्टा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको 10 नहीं 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो टेंस की ये वाली वंस प्लेस है और ये हमारी टेंस है, ये थाउजेंड्स की सॉरी थाउजेंड्स की वंस प्लेस ये है, टेंस प्लेस ये है। जब टेंस प्लेस खाली है तो वंस बचा ना, तो वंस को तो 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे 1 और उसके बाद उसका प्लेस लिख देंगे, तो यहाँ लिखोगे बेटा 1000, ठीक है। उसके बाद बताओ 100 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, वंस पर क्या है 2, तो सिंपल सी बात है इसको तो लिख दो 2, इसके आगे पीछे कोई नहीं है बेचारे के, ठीक है, कहानी खत्म। देखो 81 लाख 1002, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो अच्छा था ना, और देखो कितना छोटा सा था, आपने एकदम से कर लिया ना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो को फिर से देखना
और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ओके बेटा, अब जल्दी से कर लो अपना होमवर्क नोट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें घर से करना। ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि और भी क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में हो या आपके पास कोई भी सोर्स हो जहाँ से आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप निकालो और इनको सबको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आपने मेरे को इतना टाइम दिया अपना। ठीक है, और इसी तरीके से बने रहिए। आज के बाद अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो करूंगी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और जो भी उसके डाउट्स होंगे हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखिए। हमेशा पढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम लोग करते हैं अपना सेशन वाइंड अप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।